तो यार आज हम द ब्लेड ऑफ एवोल्यूशन के 14वें चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में स्योबाई अपने जादू की मदद से एक जानवर को बाहर निकालती है जिसे कि वो ब्लैकी के नाम से बुलाती है। इसके बाद बहुत से मॉन्स्टरों ने ज़ैंगरेन को घेरा होता है और ज़ैंगरेन उनके साथ मुकाबला कर रहा होता है और साथ ही साथ कह रहा होता है कि आखिरकार जैसा कि मैंने लेवल अप कर लिया है इन सिल्वर लेवल मॉन्स्टर से और अब तो ये मुझे किसी भी किस्म की धमकी नहीं लगा सकते। और ज़ैंगरेन कहता है कि ये एनोइंग एवोल्यूशन मोड बिल्कुल भी जाहिर नहीं हुआ, उल्टा इसने तो मुझे बहुत ज्यादा मुसीबत से बचा लिया। इसके बाद स्योबाई अपने ब्लैकी को कहती है कि ब्लैकी तैयार हो जा हमले के लिए। ज़ैंगरेन मॉन्स्टर के साथ मुकाबला कर रहा होता है और स्योबाई को कहता है कि यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स मौजूद थे मैं उन सबको खत्म कर चुका हूँ। स्योबाई थोड़ा हैरत से ज़ैंगरेन की तरफ देखती है। ज़ैंगरेन वहाँ पर मौजूद तमाम मॉन्स्टर्स को मार देता है और उनके दरमियान खड़ी स्योबाई कहती है कि मैं जब यहाँ पर आई थी तो मैंने यहाँ पर बहुत से क्रॉप्सेस को देखा था और हाँ अब मैं इस चीज को मानती हूँ कि तुम भी कुछ ना कुछ स्किल्स तो जरूर रखते हो। और ज़ैंगरेन स्योबाई को कहता है कि ऑफ कोर्स। इसके बाद स्योबाई और ज़ैंगरेन वहाँ से जा रहे होते हैं और स्योबाई ज़ैंगरेन को कहती है लेकिन ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि तुमने अकेले हाथों ही इस काल कोठरी के बोसों की टीम को हरा दिया। और ज़ैंगरेन इसके जवाब में स्योबाई को कहते हैं कि हाँ मुझे भी बिल्कुल नहीं मालूम था लेकिन मैंने सिर्फ कोशिश की। इसके बाद स्योबाई और ज़ैंगरेन को कुछ दिखाई देता है जिसको देखकर वो वहीं पर स्टिल हो जाते हैं और ज़ैंगरेन स्योबाई को कहता है कि देखो हमारे सामने दो और बड़े एलाइट मॉन्स्टर मौजूद हैं। इसके बाद हमें वहाँ पर वो दो मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं जिसे देखकर ज़ैंगरेन कहता है कि अगर मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक है तो इस दरवाजे के पार इन बॉसेस का चैम्बर मौजूद है और कहता है कि इन मॉन्स्टर्स के ख्याल में हम इन लोगों का इनकाउंटर बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि हम अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। और ज़ैंगरेन कहता है कि ये मॉन्स्टर्स एलाइट लेवल से ही इस डोर की गार्डिंग कर रहे हैं। स्योबाई थोड़ा टेंस हो जाती है और ज़ैंगरेन स्योबाई को कहता है कि हे इन बॉसेस का चैम्बर बिल्कुल इनके पीछे है और हमें इन दो अशरफियों को पार करके उसके इर्द गिर्द जाना होगा, तो क्या तुम इस चीज के लिए तैयार हो? और स्योबाई ज़ैंगरेन को कहती है कि हाँ बिल्कुल। और ज़ैंगरेन उनकी तरफ इशारा करते हुए स्योबाई को कहता है कि फिर मैं इन दरवाजे के दोनों मुहाफिजों को तुम्हारे पास छोड़ दूंगा। इसके बाद ज़ैंगरेन स्योबाई को देखते हैं और कहते हैं कि अगर तुम ये इन दोनों को हैंडल नहीं कर सकती तो फिर जो तुम्हारे हिस्से में आएगा तुम उसे कैरी करना। और स्योबाई ज़ैंगरेन को कहती है कि बस तुम्हारे मुझे नजरअंदाज करने की कोई हद जरूर होनी चाहिए। स्योबाई गुस्से में आ जाती है और कहती है कि ब्लैकी जाओ और तुम इसके सामने हमें डाउन अप मत होने देना। ब्लैकी जोर जोर से दहाड़ता वो आगे की तरफ बढ़ता है। इसके बाद ज़ैंगरेन ब्लैकी को सहलाते हुए कहता है कि ऑल द वेरी बेस्ट टू यू और कोई पीछे से ब्लैकी को कह रहा होता है कि ड्रैश फॉरवर्ड इसे फाड़ दो। इसके बाद ब्लैकी उन मॉन्स्टर्स के पास जाता है और उनके दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। ब्लैकी उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और वो मॉन्स्टर उसके अटैक को बार बार डॉज करता रहता है। और स्योबाई देख कर कहती है कि वहाँ महारत को चलाओ क्योंकि ये जानवर के हमले को बढ़ाती है। ब्लैकी अपने हाथ के नाखूनों को बाहर निकालता है और दहाड़ते हुए उस मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो मॉन्स्टर एक सेफ्टी शेल अपने आगे कर लेता है लेकिन ब्लैकी उसके इस सेफ्टी शेल्फ को तोड़ देता है जिसे देखकर ज़ैंगरेन कहता है कि ये बहुत अच्छा है, लगे रहो। इसके बाद ब्लैकी वहाँ पर खड़ा जोर जोर से चिल्ला रहा होता है और ज़ैंगरेन थोड़ा उदास होकर उन्हें पूछते है कि क्या तुम लोग बिल्कुल ठीक हो? ज़ैंगरेन ने उस मॉन्स्टर के मुंह के ऊपर पाँव रखा होता है और उस मॉन्स्टर का मुंह ज़ैंगरेन के पाँव के नीचे होता है। ज़ैंगरेन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा जल्दी में हूँ और अगर तुम लोग चाहते हो तो मैं तुम लोगों की मदद कर सकता हूँ क्योंकि तुम लोग इस मामले में बहुत ज्यादा स्लो हो। और ज़ैंगरेन कहता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा स्लो हो अपनी काबिलियतों के साथ और तुम्हारे लिए तो ये इतना आसान होना चाहिए जैसे कि झाड़ू लगाना हो। और स्योबाई ज़ैंगरेन को कहती है कि जब तुमने वहाँ पर मौजूद काफी मॉन्स्टर्स को मारा था तो तुम मुझसे आखिर तेज कैसे हो सकते हो? तुम कोई सिर्फ ब्रॉन्ज रैंक हीलर नहीं हो। और ज़ैंगरेन उसे बताता है कि मुझे ब्रॉन्ज रैंक की जरूरत है। इसके बाद स्योबाई और ज़ैंगरेन आमने सामने खड़े हो जाते हैं और ज़ैंगरेन स्योबाई को बताता है लेकिन मेरी बैटल लेवल पहले ही लेवल 37 से रीच्ड हो चुकी है। टेक्निकली स्पीकिंग के मुतालिक से बात की जाए मैं एक गोल्ड रैंक दूं और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि मेरा रैंक अप हो चुका है। स्योबाई ये सुनती है और थोड़ा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने रैंक अप क्यों नहीं किया? ज़ैंगरेन उसकी तरफ देखकर उसे कहता है कि अभी फिलहाल ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन जो चीज इस वक्त इम्पोर्टेंट है वो ये है कि मैं जानता हूँ कि तुम अपनी जात को डिफीट करने की काबिलियत रखती हो। और फिर ज़ैंगरेन स्योबाई को कहता है कि चलो अब हमें नेक्स्ट बॉस को फेस करना है। ज़ैंगरेन उस दरवाजे के पास जाता है और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें इसके अंदर जाने के लिए मेंटली तौर पर प्रिपेयर होना चाहिए कि जब तुम एक बार अंदर चले जाओ तो तुम इस काबिल हो जाओ कि जब तुम चाहो तो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक इसे छोड़कर बाहर आ सको। स्योबाई चिल्लाते हुए कहती है कि मैं अपने ब्लैकी को जानती हूँ और मैंने इससे पहले भी बहुत सी काल कोठरियों के लेवल को अप किया है तो तुम मेरे ब्लैकी को अंडर एस्टिमेट मत करो। और कहती है कि ब्लैकी एक बहुत अच्छा डीमन एक्सीलेंट वुल्फ है और ये एक बहुत अच्छी क्लास का स्मोइंग बीस्ट है और इसने इस तरह के अपने ही सेम लेवल के खिलाफ भी मुकाबला किया हुआ है और ये वक्त के साथ तेजी से मुकाबला करने की काबिलियत भी रखता है। इसके बाद ज़ैंगरेन कहता है कि चलो ठीक है मैं अब इस दरवाजे को खोलता हूँ। इसके बाद
जैंगरन अपना हाथ उस दरवाजे पर रखता है और उस दरवाजे को खोल देता है और अंदर जा और कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और प्लीज मुझे वो गंदी आवाज दोबारा ना सुनने दें। स्योबाई जैंगरन के पीछे जा रही होती है और कहती है कि ब्लैकी इसे पकड़ लो, यही वक्त है कि हम इसे ये साबित करके दिखा सके कि हम किस काबिल हैं। इसके बाद वो दोनों उस डोर के अंदर चले जाते हैं और स्योबाई बिल्डिंग्स की लाइट को देखकर कहती है कि वाह क्या बिल्डिंग्स की लाइट है। इसके बाद वहाँ पर एक रेड नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है एवोल्यूशन मोड एक्टिवेटेड इंटेलाइजिंग बोस जनरेशन, जिसे देखकर जैंगरन कहता है जैसे कि आने वाला मैंने एक्सपेक्ट किया था वो आ गया। इसके बाद हमें एक और रेड नोटिफिकेशन दिखाई देता है जिसमें लिखा होता है इंटेलाइजेशन ऑफ एवोल्यूशन सिस्टम कंप्लीटेड, हैव फन। वो दोनों आगे की तरफ बढ़ते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आगे खड़ा हो जाता है जिसे देखकर स्योबाई कहती है कि आखिर ये इतना बड़ा क्यों है। वो मॉन्स्टर उन्हें देखकर जोर से दहाड़ता है। स्योबाई हैरानी से उसकी तरफ देखती है और कहती है कि ये बहुत मजबूत बॉस है, ये बिल्कुल भी नॉर्मल लेवल के कालकोठरी के बोसों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद उस बॉस को दिखाया जाता है और उसके हाथ में एक कोड़ा पकड़ा होता है और जैंगरन उसे देखकर कहता है कि ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं रखती, हम लोग पहले ही यहाँ पर मौजूद है और हमें बस इसका मुकाबला करके इसको हराना है। और जैंगरन कहता है कि अगर इस बॉस की ताकतों को देखा जाए तो 4 एनहांस नॉर्मली स्पीड इसकी कमजोरियों में से है। वो मॉन्स्टर जोर से चिल्लाता है और अपने कोड़े से उन पर वार करता है। जैंगरन और स्योबाई उसके सामने खड़ी होती है और जैंगरन कहता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है, ये बिल्कुल भी सादा नहीं है। इसके बाद स्योबाई कहती है कि क्या तुम अपनी इतनी अकल के बावजूद भी इससे डर रहे हो, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉस है, तो तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। जैंगरन उस बॉस के आगे जाकर खड़ा हो जाता है और पीछे से स्योबाई कहती है कि ब्लैकी गो। इसके बाद ब्लैकी अपनी पोजीशन ले लेता है और वो उस बॉस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो बॉस ब्लैकी के अटैक को डॉज कर देता है। इस तरह वो बॉस और ब्लैकी एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं। ब्लैकी और वो मॉन्स्टर अपने अपने तरीकों से एक दूसरे पर हमला करते हैं। इसके बाद ब्लैकी अपने हाथ के नाखूनों को बाहर निकालता है और उसकी मदद से उस बॉस पर हमला करता है और उस मॉन्स्टर को जमीन पर गिरा देता है, जिसे देखकर स्योबाई कहती है ब्लैकी गुड जॉब, ये बॉस दिखने में मैरोली डेंटिंग लग रहा है और मैंने तो ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसको हराना बहुत ज्यादा आसान है। ब्लैकी सीधा खड़ा हो जाता है और स्योबाई हंसते हुए जैंगरन को कहती है कि हे ब्रैड, अब बताओ कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है, क्या तुम अब इस बारे में मुझे कुछ कहना चाहोगे। जैंगरन स्योबाई की तरफ देखता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि यहाँ पर सब खत्म हो चुका है, तो तुम इस लिहाज में बहुत ज्यादा भोली हो। इसके बाद वो मॉन्स्टर अपने हाथ को दोबारा से उठाता है और उन लोगों के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर स्योबाई थोड़ा टेंस हो जाती है और कहती है कि रुको, आखिर यहाँ पर क्या मामला है, ब्लैकी ने तो अब भी अच्छे तरीके से इसका मुकाबला किया था और इसे हरा दिया था। और जैंगरन मुस्कुराते हुए स्योबाई की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि मैंने अभी यही एक्सपेक्ट किया था और मैं तुम्हारा बकायदा इस्तकबाल करूंगा मेरी काल कोठरी में। इसके बाद जैंगरन अपनी ब्लेड ऑफ बैलेंस को लेकर उस बॉस के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।